तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्यक का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं, यानी क्रियाकारक उत्पाद में टूटते, उत्पाद फिर से क्रियाकारक बनाते, तो फिर इस स्थिति में अभिक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं होगी। इसलिए इसलिए इनमें साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। तो चलिए साम्य के बारे में कुछ पढ़ते हैं। साम्य अवस्था, तो ये कथन कि साम्य पर सब कुछ रुक जाता है, ये गलत कथन होता है। देखिए, साम्य पर अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, अर्थात परिणामी दर शून्य होती है, शून्य होती है, अर्थात साम्य गतिक अवस्था है, साम्य गतिक अवस्था है, यानी आर फॉरवर्ड बराबर आर बैकवर्ड। दूसरी प्रमुख बात देखिए, अगर सभी स्पीसीज गैसीय हो तब साम्य स्थापित होने के लिए बंद पात्र की आवश्यकता होगी। सभी पदार्थ क्रियाकारक या उत्पाद अगर गैसीय हैं, गैसीय हैं, तब साम्य बंद पात्र में स्थापित होगा, बंद पात्र में स्थापित होगा। तीसरी बात, साम्य पर सांद्रता नियत हो जाती है, साम्य पर सांद्रता के साथ साथ अपवर्तनांक, रंग, आयतन, घनत्व आदि नियत हो जाते हैं, घनत्व आदि नियत हो जाते हैं, यानी कुछ भौतिक गुण नियत हो जाते हैं। तो चलिए विकल्पों पे विचार करते हैं। तो ए है कि दिए गए ताप पर साम्य केवल बंद निकाय में ही संभव होता है। देखिए, जब सब गैसीय हो, गैसीय हो, लेकिन सामान्यतः बंद पात्र ही साम्य में प्रयुक्त होता है। देखिए, बी है निकाय के सभी मापे जा सकने वाले गुणधर्म अपरिवर्तित रहते हैं, यानी अपवर्तनांक, दाब, घनत्व ये अपरिवर्तित रहते हैं, तो ये भी सही होगा। साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते। देखिए, हमसे पूछा है जो अभिलक्षण नहीं है, यानी मोस्ट इनकरेक्ट पूछा है, तो उस पर तो फिर भौतिक प्रक्रम सब रुक जाते हैं, ये मोस्ट इनकरेक्ट होगा, इसलिए सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। डी में दिए विरोध प्रक्रम एक ही दर पर संपन्न होते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और गतिक परंतु स्थायी स्थिति होती है, तो ये सही है उत्तर विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।